Guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and at this class all about expected questions for this particular paper, understanding discipline and subject. सर इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा और किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हम बात कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स की। अब आपके एग्जाम्स सर पे पूरी तरह से, अब आपने कहा सर इनमें कौन से क्वेश्चन करने हैं जिनको करने के बाद हम पेपर बड़े आराम से कर पाएंगे। तो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके ऑन टिप होने चाहिए। क्या इन क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन तो आता है सर कि अगर ये हम कर लें तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सीरियसली कुछ नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पेपर में डाल दिया जाएगा। एंड यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि इसके बाद कुछ नहीं आ रहा और ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सो हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ ऑल दिस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब छोटे से पीरियड में मैं कैसे परफेक्शन ले लूंगा, मैं बता रहा हूँ यार, आप करो सिर्फ और आप देखो आप आराम से कर भी पाओगे। Let's start the class. The first thing, understanding discipline and subject. सब देखो डिसिप्लिन लिखा है तो क्वेश्चन पक्का होगा डिसिप्लिन पे। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, समझ पे पूरा पेपर है तो दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। पहले समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ। उसके लिए क्या करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना होगा और सब्सक्राइब का बटन आ रहा हो दिख रहा होगा उसको प्रेस कर देना यार। Come to the point. The very first question, define academic discipline. Academic discipline and its characteristics. अब वहां फीचर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन आया था ना, यही क्वेश्चन भाई, कुछ अलग नहीं है। ब्रदर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में कई सारी चीजें यार, ये तो क्वेश्चन की वर्डिंग थी नहीं, क्वेश्चन की वर्डिंग तो कुछ और दी हुई थी। द क्वेश्चन वाज सच दैट कि यार व्हाट डू यू मीन द एकेडमिक डिसिप्लिन, हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ कैन यू डिफाइन, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया भाई, क्वेश्चन वही था यार, यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर भी आपको आता है। अब कई बच्चे हमको क्वेश्चन आता है सर आपने थोड़ा पिच को स्लो रखा ताकि हम समझ पाए, तो मेरे ख्याल से इससे स्लो तो नहीं हो पाएगा। जहां मैंने आपको बोला कि भाई एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है उसको समझाना है, उसके जो फीचर्स होते हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उनको एक्सप्लेन करना, और ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा किसी ना किसी फॉर्म में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सब्जेक्ट नॉलेज एंड पैडागॉजी। सब्जेक्ट नॉलेज एंड पैडागॉजी, पैडागॉजी से टीचिंग और सब्जेक्ट कहते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने को पैडागॉजी कहते हैं। आपने पैडागॉजी का क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं पैडागॉजी इकोनॉमिक, पैडागॉजी इंग्लिश, पैडागॉजी सोशल साइंस, ये फर्स्ट ईयर में मेन पेपर होते हैं। अब सेकेंड ईयर में आ गए तो हमें पैडागॉजी को रिलेटेड टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिए, घुमा के दे दिया गया। सो एक्सप्लेन सब्जेक्ट नॉलेज एंड पैडागॉजी। सब्जेक्ट की नॉलेज सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो काम कर ही नहीं पाएंगे। Jump to the third one. Define paradigm shifts. हम जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कि कंफर्म क्वेश्चन बता दो पेपर में जो आएगा, तो ये क्वेश्चन है वो पैराडिग्म शिफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पैराडिग्म एंड देन शिफ्ट, क्या होता है इसको समझाओ थोड़ा डिटेल में सर, ताकि हम एक ही चीज को समझ पाए एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। तो पैराडिग्म शिफ्ट क्या है, पैराडिग्म शिफ्ट उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किनको लेके चलेंगे, कौन से पॉइंट्स दिमाग में रहना चाहिए। The first thing, define paradigm shift and its importance. पहले तो paradigm shift बताओ भाई होता क्या, मतलब एक फॉलो कर रहा हूँ, एक प्लान को लेकर चल रहा हूँ, उससे वहां से शिफ्ट करना, अब उसके प्रिंसिपल्स होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस होगी, वो डिफाइन करनी होगी। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, ये चीज शॉर्ट नोट पे आती है, फिलोसफी क्या होती है वो पूछते हैं आपसे। अब फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, अब इसके पर्सपेक्टिव एजुकेशन में क्या है उनको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना भी आपने। कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश एंड कंपेयर। सर ये क्वेश्चन पूरा अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको हर फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, हर फॉर्म में, चाहे वो आपसे आइडियलिज्म पूछे, चाहे आपसे रियलिज्म पूछे, चाहे आपसे नेचुरलिज्म पूछे। तीन बताओ, तीन में से दो कंफर्म पेपर में होंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे शॉर्ट नोट में पूछ ले चाहे मेन क्वेश्चन करके पूछ ले, आपको पेपर में आएगा ही आएगा। इसको घोट के पीछे ना यार, मेरी राय, बाद में बोला कि सर ने बताया था फिर भी हमने नहीं किया। डिस्टिंग्विश एंड कंपेयर, सर इनको बताना पूरा डिटेल में, इनको कंपेयर भी करना। तो पहले क्या करेंगे, पहले आइडियलिज्म बताऊंगा, फिर रियलिज्म बताऊंगा, फिर क्या करूंगा नेचुरलिज्म बताऊंगा, फिर उसके बाद एक चार्ट बनाऊंगा पूरा
जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स बनाऊंगा। पहला बेसिक का, आइडियलिज्म का, देन रियलिज्म का, देन एक्चुअलिज्म का, और इनको क्लियर करूंगा। मेरे आराम से 6-7 पेज तो ऑन टिप हो जाएंगे, वही पूरी एक्सप्लेनेशन था। तो डिस्टिंग्विश एंड कंपेयर आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड एक्चुअलिज्म। आई होप आप लोग लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप जूम करके इजीली देख पाओ। मैं इतना टाइम तो दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन डील कर पाए। इसके पीछे शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी डिस्कस करूंगा जैसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो कम नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी ऑन इंडियन एजुकेशन। सर महात्मा गांधी जहां थे ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट व्यू से। चाहे तुम 12th में दे, चाहे तुम ग्रेजुएशन दे, चाहे तुम बीएड कर रहे हो, चाहे तुम मास्टर्स करोगे, भाई जहां ये महात्मा गांधी जी दी जाते हैं वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको दिमाग में रख लेना। अब यहाँ पे 2 लोग, एक महात्मा गांधी जी, दूसरे स्वामी विवेकानंद, दोनों को घूर के भी जाना। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब एजुकेशनल थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैंने अभी बोला था शायद गलती से, आप लोगों ने मेरे को सीरियसली लिया नहीं लिया, बट इनको सीरियस लेना है, ये कंफर्म पेपर आते हैं। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मुझे बताओ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करेंगे। एक एक चीज बिगिनिंग से लास्ट तक हमें आनी चाहिए। एंड वी गाइस नीड टू नो कि यार क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे, किन चीजों को फॉलो करेंगे, ताकि हम आराम से समझ भी पाए। तो पॉइंट आता है व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। व्हाट डू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैंने पहले बोला यार 2 चीजें, मल्टीडिसिप्लिनरी एक इंटरडिसिप्लिनरी, और दोनों को घोट के भी जाना यार। इन दोनों की कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है, कृपा करके वीडियो को जाकर देखिए। सर प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है, इस वीक के अंदर आपकी प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी पूरी तरह से, सबकी। जो फालतू को हटा दिया जाएगा, जो ऐड करना है उनको ऐड कर दिया जाएगा। कम ऑन नेक्स्ट वन, व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्वेश्चन आता है कल्चर में। When I was doing my B.Ed, really I still remember when I was doing my B.Ed, तब ये क्वेश्चन आया था 20 नंबर का पूरा। What is culture? कह रहा what is culture? Describe the relationship of the social education and culture। तो सर ये स्कूल एजुकेशन और कल्चर, सॉरी मैंने सोशल बोल दिया, थोड़ा स्लिप मांग हुआ था। तो स्कूल एजुकेशन कल्चर की रिलेशनशिप को हाईलाइट करना है। तो सर हमने पहले बोला मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, फिर आ गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, फिर हम आगे कल्चर के ऊपर। अब कल्चर में स्कूल एजुकेशन का रोल क्या है, उससे कैसे कनेक्ट है, उसको डिफाइन करना है। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कंस्ट्रक्टिविज्म बार बार आता है बीएड में, ऐसा लगता है कि इसने घोड़ के जगह ले लिए। We guys need to know that constructivism आना ही आना है, और हमें हर चीज को ऑन टिप करना है, and we need to define। तो what is constructivism? Describe the role of interdisciplinary studies। सर अप्रोच नहीं है, स्टडीज है। interdisciplinary studies in liberal arts। ये सारा का सारा आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना है। Come on next segment, what is explain, I repeat, explain the issues। थोड़ा इसको ठीक करते हैं। Explain the issues and challenges of Indian education and its contemporary issues। I repeat, explain the issues and challenges of Indian education। पहला आ गया Indian education के, और दूसरा its contemporary issues। उसके जो contemporary issues हैं उनको भी आपने explain करना है। You guys need to give the complete explanation of contemporary issues too। Jump up to the last question, what do you mean by the teacher education। कंफर्म क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर 100%। अगर नहीं किया तो अभी बोल रहा हूं ये ऑन टिप होना चाहिए। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय द टीचर एजुकेशन, डिस्कस इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। उसकी जरूरत बताओ, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हाईलाइट करो, पूरी तरह से एक एक चीज को बताओ। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर आर सर्टेन शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। जैसे कि पैडागोजिकल टीचिंग, व्हाट इन पैडागोजिकल टीचिंग, क्या होती है पैडागोजिकल टीचिंग, इस पे कैसे काम करेंगे, किन चीजों को क्लियर करना है, वो सब बताना हमने। क्या नेक्स्ट वन, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। सर एजुकेशन का सोशल चेंज में बहुत बड़ा रोल है,
उसको डिफाइन करना है। देन एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, बीएड वालों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एमएड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डिफाइन कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह है। एंड देन कम टू द पॉइंट दैट इज सब फॉर द यूनिवर्सिटी। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो नहीं है के यू के से एमडी से सीआरएसयू सी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लेके चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी तक, ये इंपॉर्टेंट है सर। इग्नू में भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। कम नेक्स्ट वन, एक्टिव लर्निंग। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ स्टडी को भी क्लियर करना हमने। फिलॉसफी एंड द लास्ट सोशल कंसिडरेशन। यू नो द मीनिंग ऑफ सोशल कंसिडरेशन, कैसे काम करना है, किन चीजों को फॉलो करना है, ये आपने देखना है। नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।